हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी बाई फ्लॉक की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी, जहाँ भी होगी मस्त होगी। और आई होप कि सबका फार्मिंग बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फिश फार्मिंग टेक्निक्स। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने आए हैं, इस विषय पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए लोगों ने। सबका अपना अपना एक तरीका है, बट बहुत सारे लोगों का एक जेनरिक तरीका है। तो टॉपिक का नाम है, हम वाटर प्रिपरेशन कैसे करते हैं, या एफसीओ जो बनाते हैं उसका सही तरीका क्या है। मैंने ये तरीका कहीं से सीखा था शुरू में, और बहुत ही साइंटिफिक तरीका है, मैं उसी को यूज़ करता हूँ। तो मैं आप आज वही तरीका आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। ओके, तो वाटर प्रिपरेशन का सबसे पहला मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप अपने आईएमसी कल्चर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने इसमें वाटर प्रिपरेशन कैसे किया था शुरू में। आई मीन एफसीओ कैसे बनाते हैं जनरली। तो सबसे पहले ये जान लें कि आईएमसी में हम 4 बैचेस में एक्टिवेटेड एफसीओ डालते हैं, ठीक है। और बाकी कैटफिशेस में 3 बैचेस में, ठीक है। तो पहला तरीका है कि आप करीब 100 लीटर पानी ले लो, एक बड़ा सा मतलब 100-150 लीटर पानी ले लो, ओके। और उसमें आप कुछ 50 ग्राम प्रोबायोटिक और अराउंड 1 केजी मोलासिस या शुगर डाल के टॉप अप करके उसको आप एरिएशन डाल के छोड़ दो, ठीक है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। 45 से 48 आवर्स के आसपास आपको फ्लॉक के सेडिमेंट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैंने ये कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि आप सॉल्ट कहीं पे यूज़ करो, नमक का कहीं पे यूज़ करो, या CaCO3 का यूज़ करो। CaCO3 का यूज़ आप तब करोगे जब आपका पानी एसिडिक है। 7 pH से अगर आपका कम वैल्यू है तो आप CaCO3 यूज़ कर लो, और उसको आप एक नॉर्मल 7-7.5 के आसपास ला के रख लो। सॉल्ट का यूज़ आपको इनिशियली नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि आपको जैसा पता है कि हम लोग बायोफ्लॉक में हेटेरोट्रॉप रिच कल्चर करते हैं, राइट। तो हेटेरोट्रॉप इसका जो लाइफ साइकिल होता है, जो कि लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज, फिर डेथ फेज, ये जो 4 फेज होता है। तो 10th से 12th डे में आप जनरली देखोगे कि आपका जो एफसीओ है, या जो आप वाटर प्रिपेयर किए हो, आपका बैक्टीरिया जो होता है वो स्टेशनरी फेज में होता है। उस टाइम पे आपको अमोनिया का बहुत ज़्यादा इशू आता है, ठीक है। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ही हम वाटर प्रिपरेशन का पूरा ये जो फेज वाइज हमने डिसाइड किया है, हमने जो ये कैलकुलेट किया है, इसमें हम एफसीओ ऐड करेंगे। तो ये 0th डे में आपने क्या कर लिया कि अराउंड 100 ग्राम प्रोबायोटिक्स दे के 1 किलो मोलासिस डाल के आपने एरिएशन में डाल दिया। अगर CaCO3 अगर आपको लगता है यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो 45 से 48 आवर्स के बीच में आपको क्या होगा कि आपको फ्लॉक के धीरे धीरे छोटे छोटे फ्लॉक्स दिखने लगेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या है कि अगर आप वाटर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे आप उस एफसीओ को आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया पहला बैच जो आपने डाल दिया अपने वाटर प्रिपरेशन में। अब आते हैं दूसरे बैच पे। तो 10th से 12th डे जब आपका बैक्टीरिया स्टेशनरी फेज में होता है, तब आपको सेम मेथड से एफसीओ तैयार करना है, और 10 से 12वां दिन में, मतलब 10वें दिन आपको एफसीओ फिर से तैयार करने के लिए डाल देना है। और 12वें दिन 45 टू 48 आवर्स के बीच में जब आपको फ्लॉक के छोटे छोटे ये सेडिमेंट्स दिखने लगते हैं, उस टाइम पे आप उसको फिर से अपने टैंक में फिर से आप उसको डाल दो। ये हो गया आपका दूसरा बैच। फिर तीसरा बैच आपका क्या होगा, 24th डे। सेम वे में आपको मिलाना है प्रोबायोटिक्स प्लस मोलासिस, और आपको ये 24th डे डालना है, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा बैच। और चौथा बैच जो होगा वो 36th डे टू 38th डे के बीच में डलेगा। ये आपका हो गया। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जब आप ये फ्लॉक मतलब आप जब ये एफसीओ बनाते हो, राइट, तो आप जब ये आपका 0 से दूसरे दिन में जब आपको सेडिमेंट दिखते हैं, तो जब आप ये पहले दिन ने आपने 1 केजी मोलासिस या शुगर जब ऐड किया था, तो उसको एवरी डे 2 दिन तक आपको उसको टॉप अप करना है। करीब 500 ग्राम या 1 केजी मोलासिस के साथ आप उसको टॉप अप करो, ताकि आपका बैक्टीरिया का ग्रोथ जो होगा थोड़ा अच्छे से होगा, क्योंकि कार्बन सोर्स उनको मिलता रहेगा और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहेगा। ऑक्सीजन भी आपको बिल्कुल अच्छे से उसको देना है कंटेनर में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको फ्लॉक का सेडिमेंट लाइक थोड़ा जल्दी दिखेगा, राइट। आप ये चीज़ आपको नोट करके रखना है। और आपको जिस टाइम आप एफसीओ यूज़ कर रहे हो, पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल और चौथा साइकिल, इस बीच में आपको 1:20 CN रेशियो कंप्लीटली मेंटेन करना है, कंप्लीटली, राइट। और उसके बाद जब आप 4th साइकिल
जब डाल दिए हो उसके बाद आप अपने CN रेशियो को 1:15 पे लेके चले जाओ। ठीक है, 1:20 रहेगा आपका जब तक फोर्थ साइकिल चल रहा है, और 1:15 आप उसके बाद उसको धीरे 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 घटा सकते हो, लेकिन 1:15 आपको CN रेशियो कंप्लीट कल्चर में मेंटेन करना है। इसमें आपको अमोनिया, नाइट्रेट का कभी भी कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा थ्रू आउट द कल्चर। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो वाटर प्रिपरेशन के लिए, बहुत ही सिंपल स्टेप है, तो आपको ये सारा चीज़ का इशू कभी नहीं आएगा। अब आते हैं सॉल्ट पे। तो सॉल्ट क्या होता है कि सॉल्ट जब आप शुरू में ही जब आप FCO एक्टिवेट कर रहे होते हो, आप जब बैक्टीरिया एक्टिवेट कर रहे होते हो, तो अगर आप उसमें सॉल्ट डालते हो तो वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को हैम्पर करता है। इसीलिए जब आपका बैक्टीरिया का ग्रोथ साइकिल आप मतलब 2 से 3 दिन होता है, तब आपको अगर उसमें सॉल्ट ऐड करना है, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीसी ऑफ फिश, उस टाइम पे आप उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली यही टेक्निक होता है, और हम फेज वाइज बैक्टीरिया इसलिए भी एक्टिवेट करते हैं ताकि जब हमारा बैक्टीरिया स्टेशनरी फेज में होता है, आप लोगों को पता है कि अमोनिया कंज्यूम करना बंद हो जाता है, कर देता है उस टाइम पे, तो उस टाइम आपको आपका हेड ऑटोट्रॉप हो सकता है। ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया जो होता है, हो सकता है कि आपके हेटरोट्रॉप से बढ़ने लगे, इसीलिए हम कार्बन सोर्स उसमें 1:20 मेंटेन करते हैं। तो जब हम पहला साइकिल अपना एक्टिवेटेड बैक्टीरिया डाल रहे होते हैं, जब मेरा पहला साइकिल, पहला दिन जो हमने प्रिपेयर किया था FCO को, और सेकेंड साइकिल को जब हम डालते हैं, तो उस टाइम स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि आपका अमोनिया कंज्यूम करना कम हो जाता है, इसीलिए आप उस टाइम पे एक दूसरा फेज ऑफ एक्टिवेटेड बैक्टीरिया डालते हो। लेकिन अब जब तीसरा फेज ऑफ एक्टिवेटेड बैक्टीरिया डालते हो, FCO डालते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट फेज में आपकी जो बैक्टीरिया गई थी स्टेशनरी फेज में, वो वापस अमोनिया कंज्यूम करना शुरू कर देती है, उनका लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आपका 4 फेज है, ये 4 फेज आपने जो ये अलग अलग टाइम पे दिया है, अगर आप प्रॉपरली CN रेशियो मेंटेन करते हो, तो ये आप वो जब भी स्टेशनरी एक पहला फेज का बैक्टीरिया जब स्टेशनरी फेज में जाएगा, उस टाइम दूसरा फेज का बैक्टीरिया जो रहेगा वो रिसाइकिल करके फिर से वो अपना फेज फर्स्ट से शुरू करेगा, तो उस टाइम पे आपको अमोनिया का इशू नहीं आएगा। इसीलिए हम ये 4 फेजेस में इसको बांट देते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी लगता है कि आपको कहीं कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी, हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम इन माय कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।